हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और अच्छे होंगे। हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि नाभिकों का वर्गीकरण हमने जान लिया था दोस्तों। कि नाभिकों का वर्गीकरण हमने दोस्तों जान लिया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम यानी नाभिकों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। कि जो भी हमारे इस एजुकेशन चैनल पे जो भी स्टूडेंट नया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए, ताकि उसको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। आप सभी शेयर श्रेणियों का इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है, जो कि पढ़ने का इच्छुक और मेहनत करने के अपने मुकाम को हासिल करने के लिए वो तैयार है। कि रख हौसला वो समंदर भी आएगा, रख हौसला वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास वो दर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल मिलने का दोस्तों क्या आएगा? मज़ा भी आएगा। अब बात करेंगे नाभिकों का वर्गीकरण। किसकी? नाभिकों का वर्गीकरण। हम न्यूक्लियर पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियर। अब इसका क्या है? क्लासिफिकेशन, यानी नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण न्यूक्लियर का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्या? परमाणु क्रमांक Z, यानी परमाणु क्रमांक। पहले तो ये देखो, हम नाभिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर? नाभिक का संकेत ये होता है Z, ये द्रव्यमान संख्या, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब नाभिक को संकेत रूप में इस रूप में करते हैं। अब क्या, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात तो ये ध्यान रखो कि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या मान लो ये अब क्या इसके आधार पर करें, यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या एक के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण निम्न है। अब देखो वर्गीकरण कैसे। मान लो ये समान हो, Z क्या समान है? Z यानी परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान है। यानी Z क्या? प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसे बोलते हैं समप्रोटोनिक। यानी पहला क्या है? समप्रोटोनिक। समप्रोटोनिक बोलती है, समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक यानी समस्थानिक नहीं, Z यानी Z परमाणु क्रमांक निश्चित होता है ना, किसी का भी परमाणु का। अब मान लो ये द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या क्या बराबर हो, तो क्या? समभारिक। इसे बोलते हैं आइसोबार। इसे बोलते हैं आइसोटोप इंग्लिश में। और एक होता है समन्यूट्रॉनिक। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समन्यूट्रॉनिक। इसे इंग्लिश में क्या? आइसोटोपस। अब क्या है? ये हमने वर्गीकरण कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? समप्रोटोनिक यानी समप्रोटोनिक, समस्थानिक और आइसोटोप। इसे बोलते हैं आइसोटोप।
और इसे आइसोबार और इसे आइसोटोपस यानी समप्रोटोनिक। अब हम इनके बारे में एक एक अध्ययन करेंगे। इन्हें समस्थानिक क्या होता है, समप्रोटोनिक क्या होते हैं वो जानेंगे। इनका वर्गीकरण तो कर दिया मान लो पिछले टॉपिक में हमने वीडियो में ले किया। अब क्या एक एक ही पढ़ेंगे दोस्तों इसका वर्गीकरण। समस्थानिक क्या हो गए। अब सोचो, सम प्लस स्थानिक, समस्थानिक क्या माने, समस्थानिक क्या होते हैं जानो, क्या होते हैं समस्थानिक। पहला पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक या समप्रोटोनिक। प्रोटोनिक आइसोटोप। पहला वर्गीकरण क्या है। अब सोचो समस्थानिक क्या है, सम प्लस स्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान हो उसे क्या कहते हैं समस्थानिक। यानी समस्थानिक किसे कहेंगे दोस्तों, देखना ऐसे एग्जाम में भूल भी जाना तो ऐसे लिखा सम जोड़ा, ठीक है, जोड़ा स्थानिक यानी स्थान। परमाणु तो किसका स्थान है, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। यानी इसकी परिभाषा कैसे बना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी एक ही आदमी का परमाणु क्रमांक समान होता है, आपका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग स्थान पे अलग अलग। जैसे हम मान लो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जी का मान अलग होता है, ऊपर नीचे जाने, इसी प्रकार के परमाणु क्रमांक उस अलग अलग होते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी एक ही तत्व के, लिखो परिभाषा दोस्तों, एक ही तत्व के यानी ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु यानी कैसे ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। फिजिक्स में तो क्या है, ये समस्थानिक होगा। अब मान लो आपको मान लो केमिस्ट्री की परिभाषा से मान लो कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप। इसी प्रकार से क्या है, इसमें क्या परमाणु क्रमांक यानी कार्बन के क्या हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये अपरूप होते हैं। उसी प्रकार के परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके क्या होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक तो समान है यानी तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे क्या समस्थानिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समस्थानिक। अब बात करेंगे समस्थानिक होते क्या है। पहले ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये लिख लेना इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले तो ये लिखना ना कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। एग्जाम में ये भी पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। फिर कौन कौन से थे, H11 H12 और तीसरा H13। इसे लिखते हैं D से और इसे लिखते हैं T से। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है यानी हाइड्रोजन, और दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम।
डेटूरियम डेटूरियम डेटूरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ट्राई 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 लिखो, ट्राई पहले ऐसे लिखो, ट्राई ट्राइटियम, ऐसे पढ़ा करो इसको, ट्राइटियम ट्राइटियम, इसे टी से व्यक्त करते हैं। अब क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इनके परमाणु क्रमांक समान है, इनकी द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 अलग अलग। अब क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसे क्या है, इसे क्या D2O भारी जल बनाते हैं, क्या भारी जल अब क्या कि भारी जल किसका हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक का सूत्र से संबंधित है, यानी ड्यूटेरियम। आपको ये बोला कि हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक का नाम लिखो, यानी ट्राइटियम। ये क्या लिखोगे, ट्राइटियम। भारी जल का उपयोग क्या किया जाता है परमाणु भट्ठी में, किसके रूप में, मंदक को, न्यूट्रॉन की मंदक, यानी भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, भारी जल। आपको ये भी ये सूत्र भी पूछता है कई बार कि भारी जल का सूत्र क्या था, भारी जल। अब इस सूत्र को मान लो भूल जाओ, आपको वाटर, साधारण वाटर का H2 होता है, सबको याद होता है, ये है भारी जल, यानी डेंजर बात है, तो D2 ऐसे याद रखना, D2O। बस चाहे साइंस का बंदा हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट का बंदा हो, बस हमें तो क्या है, याद होना चाहिए, कैसे भी हमारा बेसिक लगा। एग्ज़ाम में ये थोड़ी पूछेगा आपको ये इस हिसाब से याद नहीं करना, आपको तो बस नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए किसी भी चीज़ में बच्चों। तो ये क्या समस्थानिक है, समझ में आ गया। समस्थानिक हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। अब देखना आगे और देखना समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक यानी क्या हो गया, नियॉन 10 20 और नियॉन कितना 10 22, ये क्या है, समस्थानिक है, समस्थानिक क्या नियॉन की। अब मान लो क्लोरीन की ले लो, क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक, इसका 35 और क्लोरीन 17 और इसका 37 द्रव्यमान संख्या, ये क्या समस्थानिक होते हैं, क्या समस्थानिक। अब क्या गोल्ड होता है, गोल्ड क्या, तो सोना, इस जिसे यानी सोने का प्रतीक AU होता है, यानी सोना का प्रतीक AU, और एक होता है चांदी, क्या था, चांदी, इसका प्रतीक हो AG, है ना। चांदी की पायल लगड़ा दो अजी मारा बालमा, है ना, याद हो गए ना, AG, है ना, AU सोने का, ऐसे याद रखना, ऐसे ही प्रतीक पूछता है इसका सोने का। और मैंने ऐसी ट्रिक बना दी और दोस्तों आप में शेयर कर दी। अब क्या देखना, सोना है क्या, अब सोने यानी सोना क्या है, सोने के तो सबसे ज़्यादा किसी के पास सोना हो तो क्या हो, सोना ही सोना हो। अब ये लिखना कि सरवण के समस्थानिक कितने होते हैं, 32 समस्थानिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या कितने से कितने के मध्य होती है, 273 से 204 के मध्य होती है, यानी सरवण के 32 समस्थानिक होते हैं, यानी सोने के 32 समस्थानिक होते हैं। यह पूछता है आपको कि सोने के कितने समस्थानिक 32 होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, यानी जिनकी द्रव्यमान यहाँ लिख लो, यानी द्रव्यमान संख्या 273 से
204 के मध्य, है ना, तक होती है। आपको क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे बोला, सोने के कितने समस्थानिक होते हैं? 32 होते हैं, है ना। ऐसे याद रखना, जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, किसी और कंपटीशन की, सरकार टाइम पे कुछ करा नहीं रही, तो आपकी उम्र 32 हो गई, तो आप सोना कब गिराओगे? जब 32 की साल में किसी की जॉब लगी तब। और 73 यानी 2 का जोड़ा 73 से चलेगा, और 20 4 यानी यहाँ तक। मजाक दोस्तों अपने दिल पे मत लेना किसी बात को, मैंने वीडियो में मजाक में पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का तरीका बस किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाने का मकसद हमारा। अब क्या देखना, अब इनकी समस्थानिकों की विशेषता देखने से पहले ये ध्यान रखना इसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या ये तो क्या भौतिक गुण बताएगा, भौतिक गुण भिन्न होंगे या कैसे होंगे, है ना। भौतिक गुण यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भौतिक गुणों, यानी भौतिक गुण, परमाणु के भौतिक गुण न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे? केमिकल यानी गुण, यानी क्वांटिटी यानी गुण, है ना, यानी रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अब क्या है, ये आपको क्या लिख लेना ऊपर ही ऊपर, जब ये आशिया आता ना पेस्ट का ऐसे इसके ऊपर लिख लेना यहाँ पर कि भौतिक गुण न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जबकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परमाणु की करते हैं। ये लिख लेना दोस्तों। ये क्या, अब क्या आपको इसके गुण, जब समस्थानिकों की गुण पढ़ोगे ना आप, तो आपको क्या सबसे बड़ा इजी काम हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ा इजी काम हो गया। अब देखो समस्थानिकों की गुण, समस्थानिकों के गुण पढ़ो नहीं, समझो दोस्तों, पढ़ते तो हम रात दिन, समझो कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः यह आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाएंगे? एक ही जगह पाए जाएंगे। अरे कोई आदमी है, एक ही लक्ष्य तय कर रखिए, यानी एक ही परमाणु क्रमांक, एक ही संख्या पकड़ रखी है कि हाँ मत अड़े रही हो भाई, हैं, तो एक का के परमाणु समस्थानिक एक ही स्थान है ना, प्लेस मूल स्थान एक ही है, इसको आवर्त सारणी में के एक ही जगह पाई चाहिए जैसी। तो हम क्या लिखेंगे कि एक ही तत्व के, इस पहला गुण के एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण यानी एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण यह आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर मौजूद या पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। या एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण यह आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। आपको कंपटीशन कैसे पूछना है कि समस्थानिक क्यों परमाणु क्रमांक, है ना, समस्थानिक आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाते हैं? एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे क्या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, आवर्त सारणी में समस्थानिक कहाँ पाए जाते हैं? वो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे आपको क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। अब क्या समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः इनके क्या है? रासायनिक गुण समान। अब क्या उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो, यानी समस्थानिकों में ऐसे लिखो, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब समान होती है, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे निर्भर करती है? रासायनिक गुणों पे। तो तब इनके रासायनिक यानी केमिकल
क्वांटिटी यानी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समान होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या एमटीआर लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, है ना, इसका गुण पढ़ रहे हैं हम। अब देखना, अब क्या प्रोटॉन इसके रासायनिक समय इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग थे, ऐसे भौतिक गुण अलग अलग है। अब देखना दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये 2 पॉइंट लिख लेना। अब तीसरा पॉइंट में समझ के लिखेंगे ये भी। अब मान लो ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, ये हाइड्रोजन का तीसरा। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या काटो, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। इसमें क्या होगी 0 होगी, इसमें क्या होगी 1 होगी 1, और इसमें क्या होगी 2। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हैं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 किस में होती है, हाइड्रोजन पहला समस्थानिक, 1 किस में थी, इसमें होती है, 2 किस में थी, ट्राइटेरियम। अब क्या इसमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी ना, इस एक ही समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसके क्या भौतिक गुण भी अलग अलग होगी, है ना। क्या हो गया, भौतिक गुण भी दोस्तों अलग अलग हो गए। तो यही बात मैं दिखाना चाहता था आपको। लिखो तीसरा पॉइंट इसमें कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण, यानी समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। यानी इनके भौतिक गुण ने आपको पता है, एक नोट लिखा दिया था मैंने, इसकी गुण को व्याख्या, यानी भौतिक गुण किस पे निर्भर है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान तब तो भौतिक गुण समान, अगर भिन्न तो भिन्न होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तब रासायनिक गुण समान, और अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग रासायनिक गुण। यही तो बात। आप चौथे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में कुछ अस्थायी कुछ रेडियोएक्टिव तत्व हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नाभिकीय संरचना अलग अलग होती है। क्या कि एक ही तत्व के समस्थानिक, क्या लिखें, एक ही तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी व कुछ, यानी कुछ एक ही तत्व के समस्थानिक में कुछ स्थायी तथा कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नाभिकीय संरचना क्या होती है, अलग अलग। क्योंकि इनकी क्या होगी, इनकी नाभिकीय संरचना क्या होगी दोस्तों, अलग अलग। नाभिकीय संरचना अलग होती है। नाभिकीय संरचना अलग अलग होती है। अब सोचो नाभिकीय संरचना अलग अलग क्यों होती है, ये देखो, ये पॉइंट समझो क्यों होती है। जानो कि नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको पता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है,
समस्थानिकों में दोस्तों भिन्न भिन्न होती है, समझे, इसलिए कि इसकी नाभिक की संरचना भी भिन्न भिन्न होगी। अब क्यों होता है, क्योंकि कुछ स्थायी कुछ अस्थायी, क्योंकि नाभिक की संरचना अलग अलग होती है, क्योंकि समस्थानिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जिसके कारण भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होने के कारण ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, यानी कुछ स्थायी अस्थायी। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, देखना कि कार्बन 612 स्थायी और एक कार्बन 614, कार्बन 614 ये होता है रेडियो एक्टिव। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका कार्बन डेटिंग विधि में, किसका, कार्बन डेटिंग विधि में, यानी कार्बन 14 का उपयोग किया जाए कार्बन डेटिंग विधि में। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, यानी इसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान मात्रक में, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक में यूज ये स्थायी है रेडियो एक्टिव। अब क्या देखना, अब मान लो ये ले लो सोडियम 11, यानी सोडियम 11 या 23, सोडियम 24 11। अब क्या है, ये तो स्थायी हो जाएगा, क्या है, ये तो स्थायी हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव तत्व, है ना। आपको ये फिर रेडियो एक्टिव तत्व जांचो, जब रेडियो एक्टिव हम पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आपको ये एग्जाम्पल रटना नहीं है, समझना और समझ के करना है बस। इसमें परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक समप्रोटॉनिक, ऐसे हमें ध्यान में रखना। अब ये समझो कि समबारिक क्या होते हैं। बारिक का मतलब क्या, परमाणु बार, क्या होगा, परमाणु बार, अलग अलग, सम यानी समान, बारिक यानी परमाणु बार समान हो, एक मान समान हो, तब क्या उसे क्या कहते हैं, समबारिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉन यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या समान होगी, और क्या होगा, यही तो होता है, और क्या होता है ना दोस्तों। क्या होता है, समबारिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब पढ़ेंगे समबारिक, क्या पढ़ेंगे, समबारिक, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या समान होते हैं, समबारिक क्या होते हैं, समबारिक यानी समबारिक अलग अलग तत्वों के, ऐसे लिखो, अलग अलग तत्व के द्रव्यमान संख्या समान हो तो उन्हें समबारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समबारिक, कि अलग अलग ऐसे लिख लो, चाहिए अलग अलग तत्व के क्या हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाएंगे, द्रव्यमान संख्या समान हो, समबारिक कहलाएंगे। अब एग्जांपल देखना, लिथियम 37, बेरियम
4 7, यानी ये समान है, यानी इसमें क्या है ए, द्रव्यमान संख्या समान है, समान होगी, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी। और समस्थानिक में क्या है, समस्थानिक में जेड समान होगा या प्रोटॉन की संख्या समान होगी। अब बच्चा ही क्या है, अब मान लो ऑक्सीजन 8 16 ऑक्सीजन 17 लिखो, 17 और फ्लोरीन 9 17, इसमें ए समान है तब से, यानी कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, यानी इनमें दोनों में अलग अलग तत्व है, ठीक है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, यानी प्रोटॉन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगा इसका। अब विशेषता जानेंगे, इसकी विशेषता, इतना समझ में आ गया। अब विशेषता समझो, देखना विशेषता शॉर्टकट लिख लेना चाहिए। इसमें क्या है, इसका परमाणु क्रमांक अलग है, इसका अलग है, तो ये आवर्त सारणी में अलग अलग, यानी समभारिक तत्व अलग, समभारिक आइसोबार आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, ये अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरा देखना कि इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें काटो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग आएगी, क्या आएगी अलग अलग, और इसमें काटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की अलग अलग है, तो भौतिक ऐसे लिख लेना, यानी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। तो क्या है, समभारिक में यानी किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण इनके रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे, क्या होंगे अलग अलग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होती है। अब बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या बात करें, देखना इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, तो रासायनिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग, तो भौतिक गुण अलग अलग। तो समस्थानिक में क्या, आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर बजे, तो ये अलग अलग यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग। अब पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। कुछ ऐसा कमाल कि तेरा जान, कुछ ऐसा कर कमाल है, आप भी ऐसा करो दोस्तों कमाल कि दुनिया आपकी हो जाए, लक्ष्य आपका हो जाए, वो किसी और की है फिलहाल, है ना। आप ऐसा करो कि आपकी हो जाए, कि वो मंजिल आपकी हो जाए, ऐसी मेहनत करो आप दोस्तों। यानी सम न्यूट्रॉन यानी सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक है जिसमें न्यूट्रॉनिक की संख्या समान हो, ऐसे लिखना ना, सम न्यूट्रॉनिक ये तीसरा है, यानी अलग अलग तत्व
तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या यानी अलग अलग तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्यों? सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं दोस्तों। क्या? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम 11 23, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 23 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या काटो, इसमें निकालो। 23 में से 11 गए कितने? 1 1 11, यानी किस में? न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें निकालो कितनी होगी? 11। तो क्या होगी? बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या है? दोनों सम न्यूट्रॉनिक। क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक यानी सम यानी सम न्यूट्रॉनिक में क्या करेंगे? इसकी भौतिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान, तब क्या है? भौतिक गुण समान। विशेषता देखो इसकी, विशेषता न्यूट्रॉनों की संख्या समान, सम न्यूट्रॉन में ऐसे लिखो, सम न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या? समान होने के कारण भौतिक गुण समान तथा इलेक्ट्रॉनिक संख्या भिन्न भिन्न है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न यानी भिन्न अलग अलग होने के कारण यानी केमिकल यानी रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये क्या है? अलग अलग तत्व होते हैं, तो ये आवर्सानी में अलग अलग स्थान पे पाए जाते हैं। यह इनकी विशेषता है। ये एक पॉइंट लिख लेना, या 2 या तीसरा ये लिख लेना। मैं बोल के बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जिनके कारण ये आवर्सानी में अलग अलग स्थान पे पाए जाते हैं। दोस्तों ये थी यानी नाभिकों का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब जानेंगे कि कुछ एग्जाम्पल और करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछता, देखना। क्या पूछेगा आपको? एग्जाम में ऐसे पूछता है कि यानी क्या क्वेश्चन ऐसे देगा कि मान लो निम्न परमाणु के लिए n न्यूट्रॉनों की संख्या ए परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान ऐसे लिखा, एटम मार्क्स, और Z परमाणु क्रमांक है, तो ज्ञात करो NaZ, है ना? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब पहला एग्जाम्पल ये दे दिया हीलियम 2 4, इसमें पूछ लिया। आपको ये दे दिया 7 14, आपको ये भी दे दिया। सोडियम 23, आपको ये दे दिया। कार्बन 6 12 इसमें। अब इसमें देखो ये क्या है? Z, तो Z बराबर 2। ये क्या है? A यानी 4। न्यूट्रॉनिक संख्या इसमें से इसमें से घटाते हैं, कितने? 2। इसमें निकालो, इसमें क्या है? Z क्या है? 7, और A क्या है? 14, और न्यूट्रॉनों की संख्या N कितनी है? N
घटाओ 7। इसमें निकालो जेड की कितना है 11 और ए कितना है 23 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है घटाओ 11। ऐसे निकालना यानी परमाणु गुणांक 6, द्रव्यमान संख्या 12 और न्यूट्रॉनों की संख्या 6। ऐसे क्या आपको पूछ सकता है एग्जाम देख रहे कि एग्जाम में तो ऐसे आएगी हीलियम नाभिक है, ऐसे देगा हीलियम 2 4 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है न्यूट्रॉनों की ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ 2 3 4 5 जो भी है ना। अब क्या इसमें घटाओगे यानी 2 आ रही तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्या कंपटीशन में पूछेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये अब क्या है ये तो होगी। अब मान लो ये आपकी परिभाषा याद हो तो आपको ये ऐसे छटा भी सकता है कि सम प्रोटॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, इसके आधार पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये टॉपिक क्या है नाभिकों के वर्गीकरण परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या पे कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे आगे की परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में विस्तार से। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सभी शेयर श्रेणियों का स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू।